नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जब 1 जुलाई 2021 वीकली एक्सपायरी का दिन, और दोस्तों आज के दिन भी मार्केट में वही हुआ जैसा कि पिछले 4 दिनों से हो रहा है। दैट इज एडवांस और डिक्लाइन ऑलमोस्ट बराबर। मार्केट में ऑलमोस्ट पूरे दिन कोई भी मूवमेंट नहीं। जो है आपको निफ्टी 50 में 41 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई पड़ रही है, सेंसेक्स में 164 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई पड़ रही है। ये लास्ट के आधे पौन घंटे का काम है, अदरवाइज पूरे दिन मार्केट वाज एब्सोल्युटली फ्लैट। बात करें निफ्टी 50 की तो फिलहाल क्लोजिंग हुई है 15,700 के नीचे, जो कि एक वीक क्लोजिंग को दिखाता है। निफ्टी बैंक ने ऑलरेडी 35,000 के लेवल्स को तोड़ रखा है, 34,700 के नीचे हुई है क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस में भी आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। कौन से ज्यादा स्टॉक गिरे हैं उन पर भी देखेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं क्विकली कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप अपनी नज़र दौड़ाएं ग्लोबल मार्केट्स में, तो यूरोपियन मार्केट्स में आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, जबकि इंडियन मार्केट्स वर प्रेटी फ्लैट। ओवरऑल अगर बात करें माहौल हर जगह का, तो एक मिक्स ही है। बेसिकली कंसोलिडेशन के दौर से मार्केट्स इसमें गुजर रही हैं। लेकिन चाहे कंसोलिडेशन हो या करेक्शन, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में हमेशा आपको तेजी ही दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों बात करें आज के टॉप गेनर्स की, तो उसमें थे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, हिंडाल्को, बजाज ऑटो एंड टाटा मोटर्स। आज ऑटो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दिखाई पड़ रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि तेजी या गिरावट, आई एम टॉकिंग अबाउट मूवमेंट। तो आज ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छा खासा ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी दिखाई पड़ रहा था। आज के दोस्तों टॉप लूजर स्टॉक्स के बारे में बातचीत करें तो बजाज फिनसर्व, ग्लैंड, श्री सीमेंट एंड ब्रिटानिया वर दी टॉप लूजर्स ऑफ निफ्टी 50। लेकिन एक चीज में देख के चौंक के वो ग्लैंड क्यों दिखा रहा था। एनीवे, बात करें एफआईआई डीआई डेटा की दोस्तों, तो आज के दिन एफआईआईज ने करी है सेलिंग वर्थ 1245 करोड़ की। डीआईआईज ने आज बाइंग करी है वर्थ 880 करोड़ की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको 2-4 दिन पहले रुझान दिखाया था कि एफआईआईज हैव कॉन्स्टेंटली बीन सेलिंग फॉर पास्ट मेनी डेज। तो अगर आप एफआईआईज का डेटा देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा वो कॉन्टिन्यूसली सेल कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सेलिंग ही करी है वर्थ 1200+ करोड़ की, जो कि एक अच्छी खासी सेलिंग है, प्रॉफिट बुकिंग कहलाई जाएगी। बात करें दोस्तों नेक्स्ट वीक की, दैट इज 8 जुलाई की, जो पोजीशन आज के दिन की बनी हुई है, वैसे देखा जाए तो ये डेटा परफेक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आज अभी तो इस सीरीज की, दैट इज 8 जुलाई के वीकली एक्सपायरी की सीरीज की स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। तो इसमें जो पोजीशन है बेसिकली वो जो रोल्ड ओवर पोजीशन है या फिर जो थोड़ी सी फ्रेश एक्यूमुलेट हुई हैं उनको ही आप देख पा रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग हो रखी है वो ऑलमोस्ट एट द मनी, दैट इज 35,000 के लेवल के आसपास होती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि एक बियरिश साइन को दिखाता है। इसके अलावा कॉल राइटिंग की पोजीशंस भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं। फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई पड़ रहा है ऑन कॉल एंड पुट साइड, ये दोनों के दोनों दोस्तों ये आर सब्जेक्ट टू चेंज। मोर सो ये कल के दिन पूरा अच्छे से आपको पिक्चर क्लियर होना शुरू होगी, क्योंकि आज के दिन तो आज वीकली एक्सपायरी थी, तो आज के दिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये पूरी की पूरी पिक्चर को क्लियर दिखा रहा है। तो चूंकि पिक्चर क्लियर दिखा नहीं रहा है, इसलिए हम लोग उसको कल ही देखेंगे। फिलहाल बात करें चार्ट पे निफ्टी 50 के, तो डे कैंडल पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि पिछले 4 दिनों से मार्केट में गिरावट ही दिखाई पड़ रही है, टू सच एन एक्सटेंट कि आरएसआई फिलहाल अभी 60 के नीचे चली गई है, जो कि एक वीक सिग्नल है, विच इज क्लियर कट अ वीक सिग्नल, जो कि वीकनेस को दर्शाता है। और ऐसा लग रहा है दोस्तों निफ्टी में फिर से आपको 15,400 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे फिलहाल वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो माहौल है वो वीकनेस का ही दिखाई पड़ रहा है। इंट्राडे चार्ट देखेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे दिन मार्केट में कोई ज़्यादा खास मूवमेंट था नहीं। दिस इज द पार्ट ऑफ द चार्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अगर आप इस पे इफ़ यू ऑब्जर्व इट, तो मार्केट में ज़्यादा पूरे दिन कोई हलचल हुई नहीं, मतलब मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही थी। लेकिन बाय द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन लास्ट में 1-1.5 घंटे मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन दिखाई पड़ी, जिसके कारण आपको कुछ गिरावट दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल अगर बातचीत करें मार्केट की, तो मार्केट इज स्टिल वीक ओनली। और वही सिमिलर वीकनेस आपको दिखाई पड़ी है निफ्टी बैंक में भी। तो निफ्टी बैंक में भी लास्ट के 1 घंटे अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ी। लेकिन दोस्तों ये सारी की सारी जो गिरावट है, ये सारी की सारी कंसोलिडेशन का ही पार्ट है। ये जो आपको पिछले 4 दिन से गिरावट दिखाई पड़ रही है, जो स्लाइड हो रहा है, दिस इज जस्ट अ मेयर काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग विच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, और जो एफआईआईज रेगुलरली कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों 34,500 34,600 के आसपास आपको एक फिर से बॉटम मिलेगा, जहां से मार्केट में फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ेगी। सो दोस्तों बेसिकली ये क्या है, प्रॉफिट बुकिंग, फ्रेश बाइंग, कंसोलिडेशन का माहौल चल रहा है। आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर बाई चांस इस गिरावट में आपको कुछ क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे लेवल पे मिल जाते हैं, आई थिंक यू मस्ट प्लान टू एक्यूमुलेट देम।
दोस्तों आज मार्केट में कुछ स्टॉक थे जो कि जबरदस्त भाग रहे थे, जिसमें थे कि हैप्पीएस्ट माइंड्स, इन्फो एज, माई गॉड, रूट मोबाइल, क्या भाग रहे थे। क्या न्यूज़ है दोस्तों उसके बारे में बातचीत करेंगे। इन्फो एज का मैंने एक सेपरेट वीडियो पोस्ट किया है, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज डू नॉट मिस दैट वीडियो ऑन वेल्थ सागा ग्लोबल। फिलहाल इन्फो एज में बात करें तो जोमेटो ने सीसीआई का अप्रूवल ले लिया है फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 9.3% स्टेक इन ग्रोफर्स। ऐसा कहा जा रहा है कि जोमेटो बहुत ही जल्दी ग्रोफर को टेक ओवर करने वाला है। इट्स अ ग्रेट न्यूज़। एनीवे सो इसी चलते, क्योंकि इन्फो एज का इन्वेस्टमेंट जोमेटो में है, जोमेटो के ग्रोफर का स्टेक बाय कर रहा है, तो ऑफकोर्स इनडायरेक्टली इन्फो एज के लिए भी पॉजिटिव है। एनएमडीसी ने जो रिजल्ट्स आए हैं बहुत ही बेहतरीन रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड दिखाई पड़ रही है, लेकिन श्री इंफ्रा SREI श्री इंफ्रा के बारे में बातचीत करें तो भाई बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है इन्होंने। लॉस ऑफ ₹355 करोड़ वर्सेस लॉस ऑफ 69.2 करोड़ लास्ट ईयर, और रेवेन्यू में भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ रही है। मतलब कुल मिलाकर के हालत पूरी तरह से खस्ता है। इसके अलावा दोस्तों ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं, तो जरा क्विक एक बार नज़र डालते हैं अतुल ऑटो पे। तो अतुल ऑटो का जो जून सेल्स के नंबर हैं, टोटल सेल्स इज डाउन 21%। कौन बैठ रहा है समय ऑटो में, कोई खरीद ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत खस्ता है। और ये बात मैंने कल आपको भी बताई थी कि जिन लोगों ने भी फाइनेंस लेकर के अपने ऑटो या फिर इस तरह से पैसेंजर व्हीकल खरीद रखे हैं, उनके लोन्स डिफॉल्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ये बात मैंने कल आपको बताई थी, आई होप आपको याद होगा। टीवीएस मोटर्स, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा न्यूज़ में ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा जो बोलना है वो आपको पता ही है। टीवीएस मोटर्स जून सेल्स हैव इम्प्रूव्ड, टोटल सेल्स आर अप 51% वर्सेज एस्टिमेटेड आया है 2.5 लाख यूनिट्स वर्सेज एस्टिमेटेड 2.5 lakhs, 2.56 lakhs, बेसिकली ऑलमोस्ट मैचिंग द मार्केट एक्सपेक्टेशन। एम&एम के नंबर्स और भी ज़्यादा बेहतर हैं। एम&एम ने रिपोर्ट किया है टोटल ऑटो सेल्स ऑफ 3296 वर्सेस CNBC TV 18 पोल ऑफ 27316, तो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। टोटल सेल्स 88% ऊपर है। ट्रैक्टर सेल्स के बारे में बात करें तो 93% ऊपर है, गजब। इसके अलावा मारुति के बारे में बात करें तो मारुति की जो टोटल सेल्स फॉर जून आई हैं वो आई है 1.47 लाख यूनिट्स एज अगेंस्ट द CNBC TV 18 पोल ऑफ 1.35 लाख यूनिट्स। अच्छा, इसके अलावा एक दो चीज़ें जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए कि अशोक लेलैंड का जो प्रेडिक्शन था, जो एनालिसिस थी, जो एनालिस्ट का सोचना था, उसके हिसाब से 4125 यूनिट्स का सेल्स आना चाहिए था, जो कि कहीं ज़्यादा बेहतर आया है। टोटल सेल्स आर अप 1.2 टाइम्स ऑन मंथली बेसिस, दैट इज़ 120%। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो ऐसा न्यूज़ आ रही है, ऐसी इस प्रकार की न्यूज़ आ रही है कि यूरोप में 10 हफ्ते के कोविड के नंबर्स में गिरावट होने के बाद फिर से एक बार स्पाइक होना शुरू हो गई है, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव एंड ग्रेट न्यूज़। तो दोस्तों हम लोग भी जिस प्रकार से लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं, उस हिसाब से ये खुदा ना खास्ता ये चीज़ अगर इंडिया में रिपीट हो गई तो हमारे लिए बहुत दुखदाई बात होगी। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है, कृपया करके जितना हो सके घर पे रहें और प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, हाथ वगैरह टाइम से धोएं, क्योंकि ये जो न्यूज़ है यूरोप से ही शुरू हुई थी और उसके बाद फिर इंडिया में आई थी, अभी फिर से यूरोप में शुरुआत हो रही है। सो आई एम अफ्रेड, सो प्लीज़ मेक अदर पीपल अवेयर, और थोड़ा सा चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, खुद से ही फॉलो करें, बाकी दुनिया भी फॉलो करेगी। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।